थीटा वन cos थीटा इसको टेंजेंट ऑफ थीटा वन कहते हैं। नेक्स्ट इज टेंजेंट ऑफ थीटा टू कहते हैं। ये cos थीटा वन इसको डिवाइड के नीचे लिखें तो ये बनता है सीकन थीटा वन और सीकन थीटा टू, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि cos ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू 1/सीकन ऑफ एंगल थीटा है। इन दोनों का एलसीएम सेम है तो इसको हम एक ही लिखते हैं सीकन थीटा वन सीकेंड थीटा टू, इधर वन प्लस और टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा वन और टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा टू है। नेक्स्ट हमें ये भी पता है कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा है। तो इनका स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स तो हमें मिलेगा सीकेंड थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट है। तो इसीलिए हम लिखते हैं वन प्लस टेंजेंट थीटा वन, दिस इज स्लोप ऑफ द लाइन वन है, m1 लिखेंगे, दिस इज स्लोप ऑफ लाइन टू है, यूनिट वेक्टर है, डिवाइडेड बाय सीकेंड थीटा। हमें पता है कि सीकेंड थीटा इज इक्वल टू दिस, तो हम सीकेंड थीटा की जगह हम लिखेंगे वन प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा वन स्क्वायर रूट भी रखेंगे और इसके साथ दूसरा सीकेंड थीटा टू की जगह भी स्क्वायर रूट वन प्लस टेंजेंट, ये स्क्वायर आता है इस पर, स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर ऑफ थीटा टू है। नेक्स्ट ये टेंजेंट थीटा वन एम वन है तो हम इसको इधर लिखेंगे कि cos ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू वन प्लस m1 m2 डिवाइडेड बाय ये m1 का स्क्वायर है, हम लिखेंगे वन प्लस m1 स्क्वायर रूट, सेम दूसरा भी वन प्लस स्क्वायर रूट वन प्लस m2 स्क्वायर रूट है। इसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला है फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन है। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो देयरफॉर टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा को हम रखेंगे वन ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, पहले की तरफ माइनस वन है, और टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, जो कि ये लिखा हुआ है, इसकी जगह हम ये जगह देते हैं कि वन ओवर कॉस स्क्वायर थीटा है, यानी इसको तो हम स्क्वेयरिंग करना है, तो इसको स्क्वेयरिंग करने से या इसको रखें तो ये आता है इसमें वैल्यू वन प्लस m1 m2, ये स्क्वायर है और स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे भी है वन प्लस m1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट है, इसके साथ वन प्लस m2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट है, माइनस वन भी है माइनस वन भी है, चूँकि नीचे का भी स्क्वायर आता है, चूँकि स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया है, एंड टेंजेंट स्क्वायर ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू इनका रेसिप्रोकल ले लें, ये स्क्वायर इन दोनों स्क्वायर को काटेगा तो नीचे वाला ऊपर आएगा, बाय डेफिनेशन m1 का स्क्वायर आता है इधर वन प्लस m2 का स्क्वायर है, क्योंकि ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया है और बाय डेफिनेशन ये ऊपर जाएगा। इसी तरह ये भी है कि वन प्लस m1 m2 है, ये बाय डेफिनेशन ये नीचे आएगा माइनस वन है। इनका एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम है, ये आता है वन प्लस m1 m2 का स्क्वायर है, और इधर आता है इन दोनों को साथ साथ मल्टीप्लाई भी करें, वन प्लस m2 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर प्लस m1 m2 है, प्लस m1 स्क्वायर और m2 स्क्वायर है। तो नेक्स्ट जब क्रॉस माने माइनस इनको भी ओपन करें तो वन का स्क्वायर वन आता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, इधर लगा कर इधर साथ साथ लिखते जाएं, माइनस वन का स्क्वायर आता है प्लस m1 m2 का स्क्वायर है, ये प्लस नहीं माइनस आ जाएगा, चूँकि माइनस साथ साथ माइनस टू ए भी आता है, माइनस टू m1 m2 है।
नेक्स्ट में आप लिखते हैं टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये -1 है, इस +1 के साथ कैंसिल हो गया है, और प्लस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर, ये -m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया है। जो बचता है मैं इसको इधर दोबारा लिखता हूँ कि m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, दिस इज -2m1m2 है, जो कि फार्मूला बनता है नीचे वो 1 प्लस m1m2 होल स्क्वायर है। ये भी कंबाइन करें यानी m1 माइनस m2 होल स्क्वायर, यानी इसको ओपन करें तो आपके पास ये आता है, तो नीचे वही है 1 प्लस m1 m2 होल स्क्वायर है। ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू, ये आता है प्लस माइनस है, क्योंकि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड से ये आता है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय नीचे 1 प्लस m1 m2, यानी स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। ये फार्मूला है, दिस इज फार्मूला व्हेन स्लोप आर गिवन वी कैन फाइंड द एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन।